अधिकार अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 32 तक आता है। और अब देखेंगे अनुच्छेद 33, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद मीडिया और गुप्तचर पर रोक लगा सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद मीडिया और गुप्तचर पर रोक लगा सकती है। जैसे कि कोई ताज होटल पर आतंकवादी उसमें घुस गए थे और जब हमारी सेना ताज होटल के ऊपर हेलीकॉप्टर से उतर रही थी तब मीडिया ने ही दिखाया, देखिए हमारी सेना सबसे पहले यहाँ से उतर रही है। तब वही आतंकवादी टीवी पर देख लिए तो सेना के उतरने से पहले ही उसे मार दिए। इसी वजह से संसद कोई भी ऐसा काम हो जिस पर मीडिया को रोक लगाया उस पर रोक लगा दी। आपातकाल रहेगा तभी मीडिया पर रोक लगा सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद मीडिया पर रोक लगा देगी। अनुच्छेद 34, सैन्य कानून, मतलब सेना का कानून सबसे कठोर कानून होता है, इसे मार्शल लॉ भी कहते हैं। अनुच्छेद 34 सैन्य कानून सबसे कठोर कानून होता है, इसे मार्शल लॉ भी कहते हैं। अनुच्छेद 35 मूल अधिकार को लागू कराने की विधि अनुच्छेद 35 में आता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से मूल अधिकार भारतीयों पर लागू होंगे, कौन कौन से मूल अधिकार विदेशियों पर लागू होंगे और कौन कौन से मूल अधिकार जो कि दोनों पर लागू होने वाले कौन कौन से अनुच्छेद। अनुच्छेद 14, 20, 21A, 25 नहीं 23, 24, 25, 28, ठीक है। भारतीय और विदेशी दोनों पर लागू होने वाले कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 14, 20, 21, 21A, 23, 24, 25 से 28। ये देख लीजिएगा, 25 से 28, केवल 25 से 28 25 से 28 है, ठीक है। और केवल भारतीयों पर लागू होने वाले मूल अधिकार 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। केवल भारतीयों पर लागू होने वाले मूल अधिकार 15, 16, 19, 29, 30। हड़ताल और चक्का जाम आपका मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। हड़ताल करना, चक्का जाम करना आपका मूल अधिकार नहीं है। अस्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार भी मूल अधिकार आपका नहीं है। अस्थायी आवास और अनिवार्य रोजगार भी मूल अधिकार नहीं है। चुनाव मतदान देना क्या आपका मूल अधिकार है? नहीं, ये मूल अधिकार नहीं है, ये राजनीतिक अधिकार है। आपका मन, आप चुनाव दें या ना दें, वैसे आप मतदान दें या ना दें, लेकिन वैसे मतदान देना चाहिए, अपना मत देना चाहिए। मूल अधिकार संसद प्रतिबंधित करती है। मूल अधिकार कौन प्रतिबंधित कर सकता है? संसद। मूल अधिकार को संसद प्रतिबंधित कर सकती है। भारत और विदेशियों पर लागू होने वाले कौन कौन से अनुच्छेद? 14, 20, 21, 21 से 23, 24, 25 से 28। 14, 20, 21, 21 से 23, 24, 25, 28, सॉरी 14, 20, 21, 21 से 21A, 23, 24, 25 से 28 भारतीय और विदेशियों पर लागू होने वाले मूल अधिकार। 14, ठीक है, 14, 20, 21, 21A, 23, 24, 25 से 28। और केवल भारतीयों पर लागू होने वाले मूल अधिकार 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों पर लागू होने वाले मूल अधिकार। ये विदेशी पर लागू नहीं हो सकता। 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। ये केवल भारतीय पर लागू होगा। कौन सा? 15, 16, 19, 29, 30। हड़ताल और चक्का जाम का मूल अधिकार नहीं है। अस्थायी आवास और अनिवार्य रोजगार आपका मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार को संसद प्रतिबंधित कर देती है। 13, ऐसा आपका मूल अधिकार वहीं तक सीमित है जहां दूसरे को हानि न हो। 14 में समानता का दिया। 14 में समानता का 14 से 18, ठीक है। अनुच्छेद 14 में विधि के समझ संबंध। 15 में धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 सरकारी पदों पर नियुक्त होने के लिए धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 सत्य अस्पृश्यता व छुआछूत का अंत। 18 उपाधियों का अंत, यानी आप कोई विदेशी उपाधि नहीं ले सकते, आप नाम से पहले उपाधि नहीं लगा सकते, ठीक है। समानता का स्वतंत्रता 19 से 22 तक है, ठीक है। स्वतंत्रता 19 से अनुच्छेद 19 से 22 तक है स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 के ए में अभिव्यक्ति, 2 में संगठन, 3 में सभा, 4 में चारों घूमने, 5 में बसने, 6 में संपत्ति का अधिकार था। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 को इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया। यह अनुच्छेद 300 के ए में है। 7 में व्यवसाय कर सकते, आप जब बसेंगे तो व्यवसाय करेंगे। अनुच्छेद 19 के 7 में व्यवसाय कर सकते।
20 हमको 3 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। उसी समय कानून हमें सजा देगा जिस समय अपराध के एक अपराध किया तो एक ही कानून, और हमें संरक्षण की भी स्वतंत्रता देता है। 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, मतलब आप खुद से भी नहीं मर सकते। 22 हमको 4 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। ये कौन? अपराध करने से पहले अगर हम अपराध कर लें तो वारंट मांगेंगे, वारंट दिखाएगा, 24 घंटे के मजिस्ट्रेट का हमें पेश करेगा, हम मन चाहे वकील रखेंगे, ठीक है। और एक अगर अपराध नहीं किए हैं तो अगर पुलिस को लगा कि आप अपराध करने वाले तो आपको 4 महीने तक गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। आपको 4 महीने तक गिरफ्तार कर सकती है, 4 नहीं 3 महीने तक, 3 महीने तक गिरफ्तार कर सकती है। समानता हो गया, स्वतंत्रता, शोषण विरुद्ध 23-24, ठीक है। अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 23 में किसी से बाल श्रम, बेगारी, बधुआ मजदूरी पर रोक, यानी किसी से हम बेगारी नहीं करा सकते। अनुच्छेद 23। 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम में हम नहीं लगा सकते। समानता, स्वतंत्रता, शोषण विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और धार्मिक स्वतंत्रता में 25 से 28, ठीक है। किसी भी धर्म को मानने की, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, साथ में किसी धर्म को मानने की 25, 26, 27 में धार्मिक कार्यों की रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 में अगर कोई भी संस्थान धार्मिक, अगर कोई भी संस्थान धार्मिक, एक मिनट, कोई भी संस्थान सरकार के पैसे से चल रहा है तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 19 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 29-30, ठीक है। अल्पसंख्यक को आप कोई संस्कृति के आधार पर उनको नहीं रोक सकते पढ़ने के लिए, घूमने के लिए। अगर अल्पसंख्यक चाहें, उनको हिचकिचाहट हो रही है लोगों के साथ पढ़ने में, तो अपना संस्थान खोल सकें, वो पैसा सरकार देगी, ठीक है। और संवैधानिक अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार, उसे सरकार ने समाप्त कर दिया है। अब अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह मूल अधिकार का रक्षक भी कहते हैं। ये 5 प्रकार की रीट है: बंदी, प्रत्यक्षकर, परमादेश, अधिकार पेशा, उत्प्रेषण, प्रतिबंदी। प्रत्यक्षकर, अगर कोई हमको गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे के मजिस्ट्रेट हमें नहीं पेश कर रहा तो हम बंदी प्रत्यक्षकर के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। परमादेश यानी आदेश देना, कोई सरकारी कर्मचारी है तो अच्छे से काम नहीं कर रही है, कुछ और काम कर रही है, आके ये टीचर हुए, पढ़ाने के अलावा स्वेटर बीन रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कौन सा बंदी, प्रत्यक्षकर, परमादेश। अधिकार पेशा यानी कोई सरकारी कर्मचारी जो अपने जितना उनका काम है उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप अधिकार पेशा ला सकते हैं। उत्प्रेषण यह है जो सुप्रीम कोर्ट लाती है हाई कोर्ट पे, जब हाई कोर्ट अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। प्रतिषेध भी सेम वही है जो सुप्रीम कोर्ट लाती है हाई कोर्ट पर, जब हाई कोर्ट अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। अनुच्छेद 33 में मूल अधिकार को आपके अनुच्छेद 33 को देखिए, मीडिया, गुप्तचर को संसद रोक सकती है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी आपातकाल स्थिति हो गई संसद रोक देगी। कौन? संसद। अनुच्छेद 33-34 में सैन्य कानून, सेना का कानून सबसे कठोर कानून। 35 में मूल अधिकार के विधि की चर्चा की। अनुच्छेद 35 में मूल अधिकार की विधि की चर्चा की गई। कौन कौन से मूल अधिकार जो कि केवल विदेशियों पर लागू, केवल भारत और विदेशी दोनों पर लागू है? 14, 20, 21A, 23-24, 25 से 28 विदेशों के, भारतीय 14, 16, 19, 29, 30। क्या हड़ताल करना, चक्का जाम का मूल अधिकार नहीं है। अस्थाई आवास और रोजगार मूल अधिकार नहीं है। आपके मूल अधिकार को संसद रोक देगी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।